तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं अरिजीत सिंह का ड्राइंग, जिसको हम लुमिस मेथड की मदद से सीखने वाले हैं। ठीक है, लुमिस मेथड के बारे में पहले भी हमने बात किया था। इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से आउटलाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तो आउटलाइन हमारा ड्राइंग का 80% काम होता है आउटलाइन का। तो आउटलाइन अगर अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी कलरिंग कर लो, कितना भी शेडिंग कर लो, वो कभी भी काम नहीं आने वाला। रिजल्ट हमेशा डाउन ही रहेगा। तो इसलिए आउटलाइन को ड्रॉ करना सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे मैंने ये वाला रेफरेंस फोटो लिया है। ठीक है, इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लिया है। इससे हम ड्राइंग के वैल्यूज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और आउटलाइन भी अच्छा होगा। ठीक है, इस आउटलाइन को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है और लूमिस मेथड से ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लूमिस का जो स्ट्रक्चर है बेसिक, उसको हम ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम फेस का जो बेसिक शेप है, जो सर्कल है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करना सीखूंगा। ठीक है, इसको मैं मुझे पूरे A4 साइज़ का पेपर है, तो इसके हिसाब से मुझे बनाना है। ठीक है, साइड में कितना छोड़ना है इसको देखते हुए, छोड़ते हुए हमें सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसको मैंने बहुत ही हल्के से बनाया है, तो शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा दिखा दूँ आपको अच्छे से। सो ये देख सकते हो सर्कल। ठीक है, लाइटली बनाया है मैंने, क्योंकि हमें इसको बाद में इरेज करना होगा। इसको भी मैं डिवाइड कर लूँगा बीच में से। ठीक है, इसका जो एंगल है इसको देखते हुए, ठीक है, हमें एंगल, प्रोपोर्शंस, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, नाक के जो साइज़ है, ऊपर ऊपर फोरहेड में कितना है, आँखों में कितना सा एरिया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। ठीक है, दोनों आँखों का अंदर का जो गैप है ये भी सेम होता है, जो एक आँख का साइज़ होता है उसके हिसाब से। नोज़ का जो साइज़ है उसी के हिसाब से हमें नीचे चिन लाइन तक भी ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। और आँखों का लाइन आता है सर्कल के एकदम बीच में से, जो लाइन हम यहाँ पे खींचने वाले हैं। ठीक है, सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो लाइन आता है वो होता है आई लाइन। उसके बाद नीचे के हाफ सर्कल को फिर से डिवाइड करने पे हमें मिलता है नोज़ वाला लाइन। उसको और डिवाइड करने से मिलता है हमें लिप्स वाला लाइन। ठीक है, इस वाले साइड में हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हम आँखों का जो बालों वाला ये एरिया कवर करते हैं। या फिर मैं स्ट्रेट लाइन में करने वाला राउंड को ना दिखाते हुए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब हम आर्ट वर्क को कन्वर्ट कर पाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, प्रोपोर्शंस को समझने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये आ गया। मैं इसको कुछ बेसिक शेप दूंगा, जो ये गले वाला एरिया है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे हमें ईयर्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स उतने ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया नोज़ लाइन। ये थोड़ा सा साइड में हो गया था, तो इसको मैं ठीक कर लूँ। ठीक है, अब इसके अंदर भी और भी ज़्यादा सब डिविजन आते हैं। ठीक है, आँखों वाला। ठीक है, आँखों का जो साइज़ है इसको देखना, इसके बीच का जो साइज़ है बिल्कुल सेम होता है, इसको चीज़ों को देखना। ठीक है, ये सब डिविजन्स होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी डिटेल में। ठीक है, आँखों का जो प्रोपोर्शन है, नोज़ का जो प्रोपोर्शन है, इसको हमें यहाँ पे दिखाना है। वो मैं आपके प्रोपोर्शन वाले वीडियो में थोड़ा बताया था। अब उसके बारे में और डिटेल में हम प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं हैंड वाला ड्राइंग का जो प्रोपोर्शन है वो बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले लूँगा आँखों का, कि एक आँख कितना साइज़ का होने वाला है, उसके हिसाब से हमें साइड में कितना छोड़ना है, और दूसरा कहाँ से होगा, और दोनों आँखों के बीच में जो गैप है उसको भी मैं यहाँ पे मेजर कर लूँगा आँखों को साइज़ के देखते हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं रेफरेंस फ़ोटो को जूम आउट जूम इन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रॉपर इमेज है उसको देख कर ऑब्जर्व करके इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, जब हम मोबाइल देख के करते हैं या फिर फ़ोटो देख के करते हैं तो ये नहीं होता। इसलिए मैं कहूँगा कि प्रिंट आउट निकाल सकते हो रेफरेंस फ़ोटो का, वो आपके साइज़ में, ओरिजिनल साइज़ में होगा। उसको अगर आप देख के ड्रॉ करते हो तो उसमें ज़्यादा मदद होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं प्रोपोर्शंस। ठीक है, नोज़ का जो प्रोपोर्शन है कि कितना बड़ा होगा, ठीक है, कितना साइज़ में आएगा, ये सब चीज़ें आँखें ऊपर में सेम है। ठीक है, वो सब आएगा बाद में, उसको आप धीरे धीरे करके कर पाओगे। वो अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऑब्जर्वेशन के थ्रू आउटलाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। पहले मैंने आँखों से स्टार्ट किया है, चाहो तो आईब्रोज से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे फेस का जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से अगर आप पोर्ट्रेट को स्टार्ट करते हो तो आपको एक ओवरऑल एक आइडिया रहता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली ऑब्जर्वेशन के थ्रू आउटलाइन को ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, लुमिस में तुम्हें बेसिकली हमें पोर्ट्रेट ड्रॉ कैसे करना है ये अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शन है इसमें आप थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि आँखों का जो शेप है, नोज़ का जो शेप है, इन सब चीज़ों को आपको बेसिक में सीखना होगा।
अगर इन सब चीज़ों को ड्रॉ करना नहीं आता तो अभी से पोर्ट्रेट के पीछे मत भागो, पहले इन सब चीज़ों पे काम करो। छोटे छोटे स्केचेस को बना सकते हो आप, जिसमें आप सिर्फ नोज़ को ड्रॉ करो या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप के आइज़ को ड्रॉ करो, नोज़ को ड्रॉ करो, लिप्स को ड्रॉ करो, इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद जाके पोर्ट्रेट को स्टार्ट कर सकते हो। और गलतियाँ भी होंगी, ठीक है, स्टार्टिंग में भी होंगे बहुत सारी गलतियाँ, लेकिन गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों से सीखना है। जितना गलती करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा ये वाला आँख थोड़ा गलत हो गया था, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया था, तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी लिप्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा, तो जो हमने प्रोपोर्शन का मेजरमेंट लिया था वही पे मैं बनाऊँगा। ठीक है, और स्माइल कैसा है, ठीक है, स्माइल को यहाँ पे मैं बिल्कुल सेम तरीके से ऑब्जर्व करके करने वाला हूँ। ठीक है, जब तक हम बियर्ड वाले पार्ट को स्टार्ट नहीं करते तब तक ये फेस उतना अच्छा मैच नहीं होगा। अरिजीत सिंह को ड्रॉ करने के लिए उनका जो बियर्ड है उसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना ज़रूरी है, बियर्ड और हेयर्स। ठीक है, तो उसमें हम जाने से पहले तक तो वो मैच नहीं होने वाला, जब मैं स्टार्ट करूँगा तब देखना मैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दांतों को ड्रॉ करूँगा, दांतों को भी अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइंस को खींच दो, कितने सारे दांत दिख रहे हैं, ठीक है, कितने लाइन्स है, कितने मोटे, सामने की तरफ दांत थोड़े बड़े होते हैं, जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको फोकस करना होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फेस का जो बेसिक शेप है उसको लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू करना है। और हमने जो लाइंस बनाए थे ना मेजरमेंट के लिए, जो साइड में हमने वर्टिकल लाइन बनाए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए थे, इन लाइंस को हमें यहाँ पे काम आएंगे इस वाले काम को करने के लिए, फेस का जो शेप है उसको लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे चिन लाइन वाला ये लाइन भी देख सकते हो अभी भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा बहुत लाइंस को दिखाऊंगा, क्योंकि लाइंस हमारे आर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आउटलाइन के लिए। और जब हम इन सब चीज़ों पे काम करते हैं ना, कि बियर्ड्स, हेयर्स, इस टाइप में हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में करने के लिए बस जैसे वैसे करके बस घिस देते हैं पेंसिल को, और हमें लगता है कि अच्छे से बियर्ड हो जाएगा, अच्छे से हेयर्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हेयर्स के, बियर्ड्स के हर एक लाइन को दिखाना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। यहाँ पे मैं सिंपली स्ट्रोक्स को लूँगा पेंसिल के। ठीक है, बियर्ड के स्ट्रोक्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, तो यहाँ पे मैं थोड़ा टेढ़े मेढ़े करके बियर्ड को करने वाला हूँ। और एक बियर्ड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ का होता है, छोटे छोटे पेंसिल स्ट्रोक्स को लगाना है और बहुत सारे लगाना है। ठीक है, बहुत नज़दीक के भी आएंगे, थोड़ा तो ज़्यादा पास पास में भी होगा, थोड़ा थोड़ा दूर दूर भी जाएगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा बियर्ड्स, इसको हमें देखना है। ठीक है, इसको जब मैं साइड से दिखाऊंगा थोड़ा, तब शायद अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बियर्ड्स में और हेयर्स में हर एक पर्टिकुलर बियर्ड को, एक एक हेयर्स को यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। हर एक फ्लो को हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही पे आता है पेशेंस की बात। आप जितने पेशेंस के साथ इस वाले चीज़ों को काम करोगे उतना अच्छा आउटलाइन बनेगा, और जितना अच्छा आउटलाइन बनेगा उतना अच्छा ही आप उसके ऊपर कलरिंग या फिर शेडिंग जो भी करो, कोई भी मीडियम में करो, वो आप अच्छे से दिखा पाओगे। ठीक है, आउटलाइन इक्वल्स टू 80% ऑफ परफेक्शन। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पे बियर्ड जैसे दिख रहे हैं मुझे फोटो में, बिल्कुल मैं उसको देखते हुए कर रहा हूँ। ठीक है, बियर्ड को ड्रॉ करने के लिए भी यहाँ पे आप जो एरिया है इसको आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू कवर कर सकते हो। ठीक है, कि कितना सा एरिया के अंदर बियर्ड को हमें दिखाना है, कहाँ पे स्मॉल बियर्ड्स है, कहाँ पे ज़्यादा लार्ज बियर्ड्स है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लाइंस को कैसे खींच रहा हूँ। ठीक है, हर एक बियर्ड पे यहाँ पे मैंने फोकस किया है। ठीक है, जितना भी दिख रहा है। ठीक है, जब हम इसको शेडिंग करेंगे तब शायद जाके कुछ जगह पे ज़्यादा डार्क है, ठीक है, तो वो वाले एरियाज तो ढक जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैसे भी करके काम को बस ख़त्म करना है। ठीक है, अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, बियर्ड फेस के अंदर का एलिमेंट थे तो इसको हमने फ्री हैंडली ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेकिन हेयर्स ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हेयर कितना सा एरिया कवर हो रहा है, ऊपर की तरफ कितना है, दोनों साइड में कितना है, इसको पहले आपको मेजरमेंट को लेना है। ठीक है, सिंपली स्ट्रेट लाइन को खींच सकते हो या फिर राउंड सर्कल जो भी है, तो सिंपली लाइन्स को खींच के एरिया को पहले कवर कर लो। कवर हो जाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे करके पेंसिल को स्ट्रोक्स को अप्लाई करो, हर एक हेयर के फ्लो को दिखाने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि हर एक हेयर को दिखाने की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कैसा लगता है। अगर थोड़ा बहुत गलती होता है तो उसको हम बाद में सुधारेंगे फिर से, क्योंकि गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
जब तक मैं इन लाइन्स को बनाता हूँ तब तक मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, जो कि आप लोग मुझे पूछते रहते हो कि मैं यहाँ पे कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ या फिर कौन सा पेपर यूज़ कर रहा हूँ। इस वाला आर्ट वर्क के लिए ये मैं थोड़ा बता दूँ, यहाँ पे मैंने 140 GSM वाला पेपर लिया है A4 साइज़ का, ठीक है। इसको मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था, कुछ 1-2 रुपये में मिल जाता है पर पीस, ठीक है। और जो पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये है आर्ट लाइन के ड्राइंग पेंसिल्स, ठीक है। ये बहुत सारे शेड्स में आते हैं, जो कि 60 रुपीज़ के अराउंड आपको 6 शेड के पेंसिल मिल जाएंगे, HB से लेकर 10B तक, ठीक है। इस पेंसिल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पेंसिल का यूज़ किया हूँ, 4B एंड 6B, ठीक है। और एक मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कर रहा था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया अभी यूज़ करना। जो पेपर और पेंसिल है ये कोई भी मैटर नहीं करता, आपके पास जो भी पेपर है, जो भी पेंसिल, इसके ऊपर आप ड्राइंग को सीख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल जो ड्राइंग बुक है उसके अंदर भी आप ड्राइंग को प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और मटेरियल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो है उसी से आप ड्राइंग को बनाओ, अच्छा होता जाएगा। जब जब आप इम्प्रूवमेंट लाओगे देन आप धीरे धीरे करके आउटलाइन लगभग होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो बालों का पार्ट है ये थोड़ा हेजी लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करके फिर से करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आउटलाइन को दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ झपक से। सो अभी मैंने इसे इरेज क्यों किया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हेजी सा लग रहा था, ठीक है। क्योंकि एक आउटलाइन ड्राइंग में इतनी सारे लाइन्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको शेडिंग करने वाला हूँ उस टाइम पे हम इसका काम करेंगे ना अच्छे से डिटेल में, ठीक है। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली दोबारा करने वाला हूँ, लेकिन इतने लाइन्स को ना ड्रॉ करते हुए सिर्फ हेयर्स के डायरेक्शन को और हेयर के फ्लो को दिखाने की कोशिश करूँगा आउटलाइन के जैसे करके, ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सो इसी के साथ मैं अपने आउटलाइन ड्राइंग को ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में शेडिंग करने वाले, तो मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लेना। और लूमिस का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कितना रेलेवेंट है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके और भी ट्यूटोरियल्स है लूमिस के ऊपर जिसमें मैंने और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो उसके जगह देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। इस वाले वीडियो में आउटलाइन को सीखा। सो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम उसको शेडिंग करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से शेडिंग करेंगे, शेडिंग की जो मास्टर क्लास वाला सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत करना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो मिस ना हो जाए, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और शेडिंग वाला पार्ट में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा स्टडीज़ का काम रहता है और मैं वैसे भी बहुत लेजी हूँ, इसलिए वीडियो भी बहुत लेट आते हैं ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो तब तक आप आउटलाइन को ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम शेडिंग को सीखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।